तो दोस्त आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ होता है कि 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ऐसा परसेंट में आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ ना। वो क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, सीपी और एसपी क्या होता है। थोड़ी सी चीज़ जान जाओगे कि हमें कब लाभ होता है, कब हानि होता है, और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। तो यार देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है और इस क्वेश्चन के टाइप आपके आएंगे 4। कितने आएंगे? 4 ना, मिनिमम 4 होते हैं, 6 भी कर लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। वैसे बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो यार ना, लेकिन एक्चुअल में इसके 4 टाइप ही होते हैं जो कि आपको समझना है। तो क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट ऐसा है, ये क्वेश्चन समझ लो आप। और ये चेंज कैसे होता है दोस्त, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा है ना यार, और यहाँ पर लाभ लिखा है, तो इसी क्वेश्चन में ये विक्रय मूल्य लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा हानि। ठीक, सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि 25 वस्तुओं को क्या करने पर बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फिर अगर हानि के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा तो यही 25 वस्तुओं को बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसा समथिंग ना। फिर इसी तरह क्या होगा, ये 2 टाइप आपके हो गए, एक लाभ वाला हो गया, एक हानि वाला हो गया विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी तरह आपका आएगा क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग आपका आएगा तो एक बारी लाभ आएगा, ठीक, फिर एक बारी हानि आएगा। तो ये आपके 3rd टाइप हो जाएंगे और ये 4 टाइप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा निकलता है, विक्रय मूल्य से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लाभ हानि, और क्रय मूल्य से भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लाभ हानि। तो सब मिला जुला करके आपके 4 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये आता है क्वेश्चन ऐसे, इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये सारे एग्जाम में आता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो समय जाता है, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ लोगों का छूट भी जाता है। तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझते हैं भाई। क्लियर, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन में बताने से पहले ये आपको पता चल गया कि ये इसके टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। ठीक, तो ये 4 टाइप होते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें कब लाभ होता है, कब हानि होती है ना। तो समझो मेरी बात को, अगर एसपी आपका ग्रेटर है सीपी से तो हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगी। अब कैसे प्रॉफिट होगी भाई, समझो मेरी बातों को। सीपी का मतलब होता है कोई भी चीज़ खरीदना। आप कोई भी चीज़ बाई कर रहे हो, खरीद रहे हो ना, तो खरीद रहे हो, मान लो आप 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदे, ठीक है, और उसे आप बेच दीजिए ज़्यादा में। ज़्यादा में जब बेचोगे तो एसपी आपका ग्रेटर होगा। मान लो आप 200 रुपये में क्या कर दिए, इसको सेल कर दिए, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 100 रुपीज़ का होगा। इतनी बातें क्लियर है ना भाई, सिंपल सी बात है। आप क्या किए, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो और उसे 200 रुपये में अपने दोस्त को बेच देते हो, तो भाई आप 100 रुपये तो फ़ायदा बना लिए ना अपना, 100 रुपये की प्रॉफिट हो गई आपकी। तो प्रॉफिट आपका निकलता है ऐसे, अगर एसपी हमारा बड़ा है सीपी से तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, और जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है क्या, कि अगर हमारा सीपी बड़ा है एसपी से तो हमें हो जाता है भाई लॉस। और वो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है कुछ ऐसे दोस्त कि मान लो आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदे हो और उसे क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो कम में, यानी 50 रुपये में, तो आपको 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात, लाभ बोला क्या मैंने, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो आपको ये पता चल गया कि हमें कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो भाई अगर आपका क्या होगा, सीपी अगर ग्रेटर होगा एसपी से तो हमेशा लॉस होगा, और अगर एसपी ग्रेटर होगा सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। अब लॉस और प्रॉफिट तो समझ में आ गया, लेकिन लॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा,
तो अगर प्रॉफिट परसेंट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट बाई सीपी होगा। सीपी हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ये याद रहे आपको। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक। और इसी तरह अगर लॉस परसेंट आपको निकालना होगा तो लॉस बाई सीपी इंटू 100 हो जाएगा। ये आपका दोस्त हो जाता है लॉस परसेंट। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है भाई? तो इतनी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो अब हम इसको करते हैं इरेज दोस्त, ठीक, और आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम आएंगे बेसिक मेथड पे, फिर देखेंगे उसमें कितना समय लग रहा है, फिर हम आएंगे आपके ट्रिकी मेथड पे, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 2 सेकेंड ये में या 5 सेकेंड में क्वेश्चन को करिए। तो भाई वो तो प्रूव करके दिखाना होगा आपको एनी हाउ। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन की। मैंने आपको टाइप बता दी कि 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे सिंपली। क्या यार, 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे सिंपली। तो चलो चीज़ों को समझो। यहाँ कह रहा है 25 वस्तु को बेचने से, बेचने का मतलब एसपी, दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको लाभ कब होगा दोस्त, लाभ कब होगा, 5 वस्तु के एसपी के बराबर क्या हो रही है, इसे प्रॉफिट हो रही है। तो लाभ कब होगा, जब हमारा एसपी ग्रेटर होगा। एसपी हमारा तो 25 दे रखा हुआ है, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी लिखोगे, तभी तो हमें 5 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ बोला है 5 वस्तु के एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, क्लियर, ये आपको ऐसे लिखना है। भाई था क्या हमारा, प्रॉफिट कब हमें होगा, यहाँ बोल रहा है ना लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कब हमारा होगा, एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, तब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, यही है ना, ठीक है, यही है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना दोस्त, इसको जब आप सॉल्व करोगे, किसको, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 25 क्या है, एसपी है, और यहाँ 5 एसपी है। तो ये जब इधर आएगा तो ये दोस्त आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 20 एसपी बचेगा, और यहाँ पर ये माइनस वाला पूरा जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, तो 25 सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बातें होगी। देखो हम ये बेसिक बता रहे हैं, बेसिक रूल क्या है ऐसा। अब हमें यहाँ से एसपी मिल गया कितना, 25, और सीपी मिल गया दोस्त 20, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हमें एसपी और सीपी दोनों मिल गया तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ एसपी अगर बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा कहाँ से हो रहा है, सीपी से हो रहा है, तो सीपी को 20 लिखोगे इंटू 100 लिखोगे। मैंने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको बताया है ना, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो यही लिखा है मैंने। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, ये सीपी हो गया, ये 100 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है भाई। अब कट करोगे इसको, जब कट करोगे तो 20, 2500, 5 और 5 मिल करके आपके 25% हो जाएंगे। हमें 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका बेसिक है। तो भाई बातें ये निकल करके आती कि हमें करना कैसे है। भाई बेसिक करना है, बेसिक करेंगे तो हमारा तो एग्जाम ही छूट जाएगा। हमें ट्रिक पे काम करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको 2 सेकेंड के अंदर क्या कर देंगे, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ क्लियर है। ठीक, तो चलो इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है, और ये मैं आपको एक बारी फिर से लिख करके दे देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने बोला 5 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होता है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा एसपी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी, तभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये लिखना नहीं है आपको, ये बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मैं आपको समझा सकूँगा। तो अब देखो, आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे करना है कि आपको यहाँ देखना है कि 5 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य भी याद रखना है।
तो 5 वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 5 वस्तु तो यहाँ लिख दिए। ठीक, फिर अपान आओगे, सीधे हम फार्मूले पे आ रहे हैं दोस्त प्रॉफिट परसेंट के ना। तो जब भी लाभ होगा ना दोस्त और विक्रय मूल्य दिया हो, और जब भी लाभ हो, फिर से मेरी बात सुनिएगा, विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है, तो हमें लाभ कब होगा? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी छोटी होगी एक्स वाई। अगर ये हमारी छोटी वैल्यू है, मतलब इसको हम लेसर करेंगे ना, तो ये हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ये ग्रेटर कब होगी? जब हम नीचे डिनोमिनेटर को छोटा करें। तो यहाँ 25 वस्तु दे रखा हुआ है और यहाँ 5 वस्तु दे रखा हुआ है, तो इसे हमें करना है छोटा। तो इसी में से इसको माइनस कर देंगे। जैसा यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है ना, 5 SP माइनस हो रहा है 25 SP से। ठीक, तो सीधे हो जा रहा है आपका 20 SP। तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो 25 माइनस 5 करोगे तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। इनटू करोगे 100, सीधे कट करोगे 5 चौक के 20 और 4 से 25 बार में, तो 25% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बातें समझ में आ गई ना? तो आपको यही अप्लाई करना है। अब मैं इसको टोटल इरेज करता हूं और आपको बताता हूं क्या किया मैंने। तो दोस्त मैंने किया कुछ ऐसा, मैंने किया कैसा? मैंने किया ऐसा कि यहाँ लिखा हुआ है विक्रय मूल्य और यहाँ लिखा हुआ है लाभ। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, अगर विक्रय मूल्य और लाभ है तो हमें माइनस करना है, क्योंकि ये विक्रय है ना, ये विक्रय है, हमें माइनस करना है किसे? इस 5 वस्तु को इस 25 वस्तु से। तो 5 वस्तु तो हमारा एज इट इज ऊपर रहेगा क्योंकि ये हमें लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य इधर दे रखा हुआ है तो हमें इससे माइनस करना है। तो 25 माइनस 5 करोगे 20, इंटू करोगे 100, 5 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, ये 25% की प्रॉफिट हो गई आपकी। बातें समझ में आ गई? तो ये आपको करना है, ये आपका हो गया ट्रिक। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्त, कुछ ऐसा है, यहाँ भी कह रहा है विक्रय मूल्य है और यहाँ लाभ हो रहा है 11 वस्तु के बराबर, तो 11 एज इट इज लिखोगे। अब यहाँ विक्रय मूल्य है तो हमें डिनोमिनेटर को करना है लेसर। तो लेसर कैसे करोगे? जब इस डिनोमिनेटर को लेस करोगे तभी ये तो हमें लाभ होगा यहाँ पर। तो 11 माइनस करोगे 44 में से, तो यहाँ आएगा 33 इंटू 100 करोगे, 11 3 33 होता है, ये 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है ना। तो ये आ गया आंसर। कितना मिनट लगा भाई ये आपको करने में? कितना मिनट लगा बताओ? 2 सेकंड लगे कि नहीं? 2 सेकंड लगे कि नहीं? सीधा हमने ये लिखा, फिर 33 किया और कट किया, सिंपल सी बात है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कॉन्सेप्ट उसको देखिएगा, फिर ये अप्लाई करिएगा ऐसे ना। अच्छा अगर इसको बेसिक से करते हैं, अच्छा बेसिक से इसको बताया मैंने, हानि वाला होगा तब बताएंगे ना, यहाँ अगर हानि होगा किसी क्वेश्चन में तो बताएंगे। चलो भाई इसकी बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि, चलो हानि आ गई, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो मैंने बताया अगर हानि है मतलब ये चीज़ हमें लेस करनी है, तो ये चीज़ डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू को अगर हमें लेस करनी है तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, यानी प्लस करोगे डिनोमिनेटर को, तभी तो ये लेसर आएगा ना। और यहाँ विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। बातें समझ में आ गई? तो 96 कॉपी है एज इट इज़, और हमें क्या करना है? यहाँ हानि हो रही तो ये वाली वैल्यू को हमें लेसर करनी है। लेसर कैसे कर पाओगे? जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करोगे? आप क्या करोगे? ग्रेटर करोगे। तो ग्रेटर कैसे करोगे? 96 कॉपी यहाँ है, 144 कापियाँ यहाँ है, दोनों को ऐड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 96 4 ये 100 हो जाएगा, और ये 140 240। ठीक, 240 इंटू 100 एज इट इज़। तो यहाँ पर कट करोगे ऐसे, और 4 चौक के 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 40% क्या हो गया? हानि हो गई, 40% हानि हो गई। चलो अब इसको, ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक के माध्यम से। ठीक, अगर हम बेसिक देखते ना, हम अगर बेसिक देखते तो इसको हम करते हैं दोस्त थोड़ा सा छोटा, और देखेंगे हम बेसिक हमारा रूल क्या कहता है। पेन का कलर चेंज करते हैं
तो बेसिक ये कहता है दोस्त हमें हानि हो रही है। हमें क्या हो रही है दोस्त? हानि हो रही है। कितनी की? 96 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ लिखो आप 96 के विक्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हो रही है। तो हानि हमें कब होती है? मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो उसी में मैंने बताया था कि हानि हमें दोस्त तब होती है जब हमारा सीपी ग्रेटर होता है। तो सीपी हमारा 144 माइनस 144 एसपी करेंगे, तभी हमें दोस्त होगी हानि। तो 144 एसपी इधर है, 96 इधर है। जब ये 144 इधर जाएगा तो ये सीधे सीधे आएगा 240 एसपी और यहाँ 144 सीपी आएगा। ठीक, तो सीपी की वैल्यू तो दोस्त हो गई 240 और एसपी की वैल्यू आपकी हो गई 144। तो यहाँ देख रहे हो आप एसपी है, यहाँ सीपी है, तो सीपी की वैल्यू दोस्त ज़्यादा हो रही है तो हमें हानि होगी। अब हानि कितनी होगी दोस्त? इसमें से माइनस करेंगे तो 96 और यहाँ पर सीपी की वैल्यू रखेंगे 240 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लें। तो सीपी आपका जब ग्रेटर है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, सीपी ग्रेटर है तो लॉस होगा। इसको कट करेंगे 0 और ये 4 बार में यानी 40% का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। बातें समझ में आ गई? तो ये आपका बेसिक हो गया। अब बताओ आप, ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि ये ज़्यादा इजी लग रहा है? तो सिंपल ये ज़्यादा इजी लग रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्त। यहाँ देखो कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये अब क्रय मूल्य पे आ गया। अभी हम विक्रय मूल्य पे कर रहे थे दोस्त, देखना मेरी बात को समझना। ये विक्रय मूल्य था यहाँ पे, यहाँ हानि हो रही थी। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य था यहाँ पे, यहाँ लाभ हो रहा था। ठीक है, अभी ये आपका विक्रय मूल्य है, यहाँ लाभ हो रहा था। मैंने बताया था ना 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों तो एक ही टाइप के हैं। और ये आपका जो है हानि पे आ गया, यहाँ आपका दोस्त आ गया क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य। तो अब देखो इसमें क्या करना है, पहले इसको हम देखते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक मेथड के थ्रू देखते हैं। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है कितना? 22 वस्तु के। तो 22 वस्तु इधर लिखो, सीपी लिखो और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमें कब होगा दोस्त? जब हमारा एसपी ग्रेटर होगा। तो ये 66 वस्तु है ना, 66 वस्तु का एसपी ग्रेटर है 66 वस्तु के सीपी। ये हमें एज इट इज़ फॉर्मेट लिखना है। कैसे? ऐसे ही मैंने बताया था ना, हमें क्या होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा एसपी ग्रेटर होगा सीपी से। तो हमें 66 पता है, तो 66 यहाँ भी पुट करो और ये ऐसे कर दो। ठीक है भाई, ये 22 वस्तु ऐसे, 66 वस्तु ऐसे। तो अब ये सीपी है हमारा, ये सीपी है। जब ये इधर जाएगा तो 88 हो जाएगा। तो 66 एसपी इज इक्वल टू 88 सीपी। तो सीपी की वैल्यू आपकी निकल करके आ जा रही है दोस्त 66 और एसपी की वैल्यू निकल करके आ जा रही है आपकी 88। तो यहाँ देख रहे हो आप एसपी ग्रेटर है ना, कितना ग्रेटर है? 22। तो हमें 22 की प्रॉफिट हो रही है। अब 22 का हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो नीचे लिखोगे सीपी यानी 66 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। भाई 22 सिर्फ आपका क्या है? 22 सिर्फ आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट की बात निकले कहेगी तो आप प्रॉफिट 22 सीपी करोगे इंटू 100 करोगे। मैंने फॉर्मूला पहले बताया है। तो यहाँ से जब कैंसिल करोगे ना भाई, यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपका 22 3 66 हो जाएगा और ये इसको कैंसिल करोगे तो 33 से ही 1/3% आ जाएगा। ये हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई बात ना? समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा। अब ट्रिक से कैसे करेंगे हम? ये तो बातें समझ में आ गई। ट्रिक से कैसे करेंगे? क्या हमें यही अप्लाई करना है? तो आप कहोगे नहीं यार, ये अप्लाई करोगे तो फिर कहानी तो ख़त्म हो गई। इसको करते हैं छोटा और इसको करते हैं यहाँ ऐड, ऐसे। अब देखो हमें ट्रिक कैसे लगाना है। जब भी क्रय मूल्य होना दोस्त, तो आपको पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य की होती है। तो ये क्रय मूल्य ऑलरेडी दे रखा हुआ है और यहाँ पर 22 वस्तु है। तो जब भी क्रय मूल्य हो तो ना हमें ऐड करना है ना सबट्रैक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्रय मूल्य ऑलरेडी हमें नीचे क्रय मूल्य रखना है ना। समझ में आ रही है बात? तो सिंपली ये 22 इधर रखो ना, ये सीधे 22 इधर रखो लाभ, और ये 66 यहाँ रखो, इंटू 100 करो। 22 से ये 3 बार में, 3 से ये काटोगे 33.5 से ही 1/3%।
प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? ऐसे ही करना है। क्रय मूल्य में तो कोई लोचा ही नहीं है, क्रय मूल्य में कुछ नहीं करना है, लाभ हानि कुछ भी हो ऐसे रखना है, बस विक्रय मूल्य में आपको माइनस करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ना भाई। विक्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य में तो कन्वर्ट करोगे, और क्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये वाला मैंने बताया ना आपको, ये वाला यही करेगा ना लास्ट में यहाँ पर जा करके। समझ गए मेरी बात? तो विक्रय मूल्य में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन क्रय मूल्य में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य दे रखा हुआ है दोस्त तो उसमें आपको माइनस करना है, और वो मैंने बताया, ये बेसिक रूल मैंने बताया है इसको कैसे करना है, और ये फिर मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया। तो जी जो इजी लगे, इजी क्या लगे, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, इजी है। समझ में आ गई बात? इसी तरह अगला देखते हैं, यहाँ सीधे अप्लाई करते हैं दोस्त हम ट्रिक ना। यहाँ कह रहा है हानि हो रही है, हानि हो रही है 16, तो 16 लिख लिए। यहाँ 96 मैंने बोला अगर क्रय मूल्य दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी वैल्यू पुट करो। यहाँ 96 करो, यहाँ 100 करो, ठीक है। तो ये 16 से काटोगे, 16 छक्के 96, 96 से इसको काटोगे तो 100/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। समझ में आ गई बात? 16 2/3%, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, इसको हम बेसिक मेथड से देखते हैं ना। ये ट्रिक कितना समय लग रहा है यार? 2 मिनट भी तो नहीं लग रहा है, 2 सेकंड भी तो नहीं लग रहे हैं सही से। समझ में आई बात? ये इतना हो गया। चलो अब यहाँ कह रहा है हानि हो रही है, तो हानि हमें कब होगी? हानि हमें कब होगी? कितनी? 16 वस्तु के बराबर। 16 वस्तु के CP के बराबर हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब लॉस हमें कब होगा दोस्त? लॉस हमें तब होगा जब हमारा क्या होगा? CP बड़ा होगा SP से, तभी लॉस होगा। तो इधर CP है, इधर CP है, ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 80 CP और यहाँ 96 SP, ठीक। तो CP की वैल्यू हो गई 96 और SP की वैल्यू आपकी आ गई 80, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे आप SP क्या है? लेसर है, CP ग्रेटर है। तो हमें हानि हो रही कितनी की? 16 की। 16 की हानि हो रही है किससे? CP से, 96 से। इंटू 100 करोगे, 16 छक्का 96, फिर आपकी वैल्यू आ गई 16 से ही 2/3%, ठीक है भाई। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बेसिक हो गया ना। तो आपको पता चल गया ना यहाँ पे कि ये जो 16 है ये चीज़ यहाँ पर जा कर के क्या हो जा रही है? ऐड हो जा रही है ना, मतलब माइनस हो जाएगी जब इधर जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी तो ये 80 हो जाएगा और ये इतना, फिर यहाँ से माइनस करोगे तो आपको ये वाला अप्लाई कर देना है। समझ गया मेरी बात को? ये मैं कलर कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसी की कुछ और थोड़ा सा मॉडरेट टाइप क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हम सीधे अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड, ठीक। हम बार बार ये नहीं बताएंगे, ये आपको पता चल गया है कैसे करना है। तो ये वाला सीधे अप्लाई करेंगे। मान लो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और फिर वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता रहा था कि 2 टाइप के और ऐड हो जाते हैं, 2 टाइप 4 टाइप ले लो भाई। इसी में से तो कुछ करना है 3-5 ना। यहाँ पर ये 96 वस्तु को बेचने पर मान लो 444 रुपये में बेचे, ऐसा समथिंग, ठीक है भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी के बेस पे आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा होंगे, ठीक।